नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को बताया था कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के महीने में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। पदों की संख्या पहले तो 40,000 थी और अब जब स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी और फिर से गणना की गई थी तो अब चर्चा इस बात की है कि लगभग 20,000 पदों की संख्या हो सकती है। लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड की तरह होगी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए इन दिनों प्रशिक्षित स्नातकों शिक्षकों 2016 का चयन किया जा रहा है और इस भर्ती को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर हो रहा है। चयन बोर्ड जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। नई भर्ती में टीजीटी का चयन जो है वो एलटी ग्रेड शिक्षकों की तरह ही होगा। अभी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाया गया था उसमें केवल एक लिखित परीक्षा करवाई गई थी और साक्षात्कार नहीं था। तो इस बार भी जो टीजीटी की नई भर्ती आने वाली है उससे साक्षात्कार हटा दिया गया है। इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया था। नीचे लिखा है कि लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को साक्षात्कार नहीं देना होगा बल्कि उनके चयन का आधार लिखित परीक्षा के अंक ही होंगी। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती के 15 विषयों में से 13 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर चुका है और अभी का जो सभी का चयन लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया गया है। इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं रखा गया था। हालांकि चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है और जो बात है कि 2 विषयों को जो परिणाम रोक दिया गया था यानी कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का, उसके बारे में भी अभी मैं चर्चा करूंगा। पहले देख लेता हूं कि इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि चयन बोर्ड टीजीटी का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर कराएगा जबकि प्रवक्ताओं के चयन में साक्षात्कार भी होगा। यानी मौजूदा समय में जिस तरह प्रवक्ता चयनित हो रहे हैं ठीक वैसे ही चयन जारी रहेगा। अभ्यर्थी करीब 1 साल से नई भर्ती के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अधियाचन पिछले साल ही जा चुके हैं, उसके लिए टास्क फोर्स से जांच कराई जा चुकी है। अब चयन बोर्ड की बैठक में भर्ती पर मोहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, पैसों का कितना खेल होता है। साक्षात्कार में बिना पैसे दिए मुश्किल हो जाती है नौकरी मिलना, टीजीटी में चाहे पीजीटी की बात हो। और इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो छोटी नौकरियां हैं उनसे उत्तर प्रदेश में जो है वो साक्षात्कार हटा दिया गया है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो एलटी ग्रेड के शेष 2 विषयों की है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम रोक दिया गया है। इसमें जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा है वो संघर्षरत है कि इन 2 विषयों का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द आए। और जो एलटी मोर्चा के संयोजक हैं विकी खान, उनकी तरफ से ये पोस्ट की गई है और बताया गया है कि जो जांच चल रही थी पेपर आउट प्रकरण की वो कहां तक पहुंची है। लिखा है एलटी जीआईसी के सभी प्रतियोगी छात्र भाइयों एवं बहनों को सूचित करना है कि आज हमारी चार्जशीट हमारे मामले के विवेचक श्री अभिषेक पांडे जी के द्वारा दाखिल कर दी गई है, लेकिन वह जिस चरण में है उस चरण में हमको अभी उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्राप्त हो सकी है। लेकिन उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग अगर हमसे लिखित रूप में चार्जशीट कॉपी मांगता है तो मैं उसको दे सकता हूं। आज वाराणसी कोर्ट में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस निकले हैं, ये कल की बात है और ऐसी दशा में मुझे चार्जशीट प्राप्त होने में कुछ एक दिन लग सकते हैं तथा कुछ दिनों के लिए कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम उसे अतिशीघ्र प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई का निर्णय लेंगे। आप सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहन अगले संघर्ष के लिए तैयार रहें। तो ये चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि जो चार्जशीट है वो सीधे विद्यार्थियों को नहीं दी जा सकती है। अगर लोक सेवा आयोग उनसे मांगता है औपचारिक रूप से तब लोक सेवा आयोग को वो दे सकते हैं। तो अब विद्यार्थियों का प्रयास है कि किसी तरीके से चार्जशीट उनके हाथ लग जाए, उन्हें मिल जाए और उसके बाद से फिर लोक सेवा आयोग में जाकर के विद्यार्थी अपने शेष 2 विषयों का जो परिणाम है उसकी मांग कर सकेंगे। अगली सूचना है दरोगा भर्ती की। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के डीजी हैं राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि जो दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। उसके लिए कंपनी की तलाश की जा रही है, टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पदों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले 6,000 पदों पर दरोगा भर्ती होनी थी, इसके बाद में 9,000 पदों को कर दिया गया और 3,000 अलग से मिनिस्ट्रियल पद हैं, अन्य पद हैं। कुल लगभग 13,000 पदों पर यह भर्ती होनी है और उसके लिए जो
उसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया है वो यहाँ पर ये 24 तारीख यानी कि कल की ये नोटिस है। इसमें लिखा है कि 1 तारीख को जो टेंडर है वो खुलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो कंपनी परीक्षा करवाएगी उसके लिए लिखा हुआ है कि द टेंडर विल बी ओपन ऑन 1 सितंबर 2020 एट 12:15। तो 1 तारीख को जो टेंडर है वो खुलेगा और पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी ये परीक्षा करवाएगी। और ऐसी उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में जो आपका विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और उन्होंने अपने साक्षात्कार में ये भी बताया था कि जो परीक्षा है वो दिसंबर के महीने में प्रस्तावित है। इसके बाद में एक और सूचना है कि 1 माह में टीजीटी भर्ती 2013 के खाली पदों को भरने का निर्णय ये हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज को टीजीटी 2013 भर्ती के रिक्त पदों को भरने का आदेश का पालन करने का एक और मौका दिया है। कहा है कि 1 माह के भीतर आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करें और इसके बाद भी आदेश का पालन न हुआ तो निदेशक स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने 31 जुलाई 2020 को निदेशक माध्यमिक को पत्र जारी कर याचीगण को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है। अगली सूचना है कि अनलॉक 4 में भी स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आते हो तो आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोगों की शिकायत हमेशा रही है और आज भी है कि वीडियो लोग देखते तो बहुत है मगर लाइक नहीं करते हैं। लिखा है 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज खुलने की संभावना नहीं है। बार संचालकों को भी काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह इजाज़त ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए होगी। अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। तो अभी जो स्कूल है वो नहीं खुलेंगे, ऐसी चर्चा है। और जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो खुल सकते हैं, उस पर गहन विचार हो रहा है। जेईई और नीट परीक्षा का विरोध हो रहा है। लिखा जेईई व नीट कराने के विरोध में आए कई राज्य और पार्टियां, दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्यों की केंद्र को चिट्ठी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जेईई और नीट निर्धारित समय में ही कराने के विरोध में छात्रों के साथ ही अब कई राज्य और राजनीतिक दल भी उतर आए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो भी इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है और उनके जो सेंटर है वो बहुत बहुत दूर हैं और कहाँ पर रुकेंगे, कैसे परीक्षा देंगे, इसलिए फिलहाल इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है यूपीपीएससी कोविड के कारण कई बार संशोधित किया गया साक्षात्कार का कार्यक्रम। लिखा पीसीएस 2018 का इंटरव्यू 25 अगस्त को पूरा हो जाएगा। सितंबर के मध्य तक पीसीएस का अंतिम परिणाम जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस के 988 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वह 15 जुलाई को शुरू हुई थी। कोविड-19 और प्रत्येक शनिवार और रविवार लॉकडाउन होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साक्षात्कार कार्यक्रम में कई बार संशोधन करना पड़ा। यूपीपीएससी ने मुख्य परीक्षा में तो अब जो ये साक्षात्कार है कई बार बदला गया है और ऐसी उम्मीद है कि पीसीएस 2018 का जो परिणाम है वो बहुत जल्द जारी हो सकता है। इससे जो लाभ मिलेगा वो पीसीएस 2019 के विद्यार्थियों को। यहाँ पर देखिए लिखा है पीसीएस 2019 के भर्तियों को के लिए बढ़ जाएंगे अवसर। जिन विद्यार्थियों को चयन हो जाएगा हो सकता है कि वो पीसीएस 2019 के जो परीक्षा है उसमें आगे के चरण में भाग ना लें। लिखा है पीसीएस 2018 का रिजल्ट सितंबर के मध्य तक जारी होता है तो इससे पीसीएस 2019 के अभ्यर्थियों के चयन के अवसर बढ़ेंगे। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 22 सितंबर से प्रस्तावित, पहले ये 25 तारीख से थी। उसके बाद में एक और नोटिस जारी की गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। लिखा एसीएफ एएफओ के इंटरव्यू के संबंध में आयोग द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति, ये आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हुई है। एसीएफ आरएफओ का जो साक्षात्कार है अब जो है यह 1 फरवरी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 सितंबर 2000 से लेकर के 4 सितंबर 2020 के बीच में होगा। पहले ये जो साक्षात्कार था ये अगस्त के महीने में प्रस्तावित, तो अब अगस्त में नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 सितंबर को संपन्न होगा। यूपीपीएससी ने एक और नोटिस जारी की है। लेकिन 2000 अभ्यर्थियों ने नहीं दी अभियंत्रण शाखा की जानकारी और फिर से लोक सेवा आयोग ने एक मौका दिया है इन विद्यार्थियों को। लिखा है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के 2065 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरने में गड़बड़ी कर दी। उन्होंने अपने आवेदन में अभियंत्रण शाखा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अभियंत्रण शाखा के बारे में जानकारी देने के लिए एक अन्य अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थियों को 31 तक अपने ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी देनी होगी। तो जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया हो वो अपना स्टेटस देख लें, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 31 अगस्त तक ये सूचना दर्ज करानी होगी कि वो किस शाखा से स्नातक हैं।
अगली जो सूचना है वो है बिना प्रवेश परीक्षा प्रबंधन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। चूँकि कोविड-19 के कारण परीक्षा कराने में मुश्किलें आ रही हैं, इसके लिए अब ये नया नियम बनाया गया कि जिन विद्यार्थियों को एमबीए इत्यादि में प्रवेश लेना है और वो अपने ग्रेजुएशन इत्यादि यानी एकेडमिक के आधार पर उनका जो एडमिशन है वो होगा, इसके लिए अनुमति दे दी गई है। लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एमबीए व पीजीडीएम कोर्स करने के इच्छुक छात्रों को राहत देते हुए बिना प्रवेश परीक्षा के भी दाखिले की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ 25 सीटों पर ही लागू होगी और सत्र 2020-21 के लिए होगी। एआईसीटीई के चेयरमैन अनिल डी सहस्रबुद्धे ने कहा कि छात्रों को स्नातक शिक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति दी गई है। एक से ज़्यादा उम्मीदवार होने पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। कोरोना के चलते कई राज्यों के केंद्रों पर प्रवेश परीक्षाएं नहीं हो पाई, कई जगह छात्र परीक्षा स्तर तक नहीं पहुंच पाए। गौर हो कि प्रबंधन कोर्स के में प्रवेश के लिए कैट, सी मैट, एटीएमए, जी मैट आदि की जो परीक्षाएं हैं वो होती हैं। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी में गति कब आएगी। यूपी ट्रिपल एससी में अभी कोई गति बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर जानकारी मिली है कि इसी महीने लास्ट में कुछ जो भर्तियाँ हैं उसके जो परिणाम है वो जारी हो सकते हैं। और लोअर 2 के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो लोअर 2 का जो परिणाम है वो भी सितंबर के महीने में आने की उम्मीद है। वीडियो भर्ती के बारे में भी बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि तो जानकारी ये मिली है कि जो वीडियो भर्ती हुई थी जिसकी जांच चल रही थी, 399 विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था, उनकी जांच हो रही है। ओएमआर सीट में विसंगति आई थी और कार्बन कॉपी में अंतर था, उसकी भी जांच में अभी समय लग सकता है और जब तक पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति वो रुक सकती है। जानकारी ये मिली है कि जिन विद्यार्थियों की जांच हो रही है 399 विद्यार्थियों को, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को ही बाहर किया जा सकता है और जिनका परिणाम आ चुका है उन विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं है। वीडियो की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना का समय अभी और लग सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।